मौलाना यासूब अब्बास, क्या इस पूरे एक्शन में पिछले 3 दिनों में यह बहुत साफ हो रहा है कि क्या सिर्फ महज ये तेल का खेल है या फिर शिया जो हैं इस वक्त अकेले दुनिया में पड़े हुए हैं, उनका साथ देने के लिए बाकी कोई और मुस्लिम मुल्क नहीं आ रहे हैं? क्या यहां पर भी शिया सुन्नी वाला फ्रैक्शन हो गया है? ये बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हैं। पहली चीज़ ये है कि ईरान के तेल के कुओं के ऊपर अमेरिका पूरी तरीके से अपना तसल्लुत चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को हम पूरी तरीके से फतह करें और हम वहाँ के ऊपर अपनी हुकूमत बनाएं, वहाँ की सत्ता को चेंज करें और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के परिवार को हम लेके आएँ वहाँ पे और तेल के कुओं को जैसे पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा था उसी तरीके से ऑपरेट करें। और दूसरी चीज़ शिया है, शिया समुदाय है ईरान में, तकरीबन 95% लोग शिया हैं, मगर ईरान ने कभी शियत की बात नहीं की। सवाल ये कि ईरान ने इंसानियत की बात की। ईरान ने हर जुल्म के ख़िलाफ़, जो बच्चों पर जुल्म हो रहा था, आपने देखा भी कि जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा था तो उसके अंदर एक भी शिया नहीं था वहाँ के ऊपर, मगर ईरान ने अकेले खड़े होकर पूरी तरीके से इजराइल का मुकाबला किया और जुल्म के ख़िलाफ़ ईरान ने आवाज़ उठाई। ईरान शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान नहीं देखता है। ईरान ने हमेशा इंसानियत की, जहाँ के ऊपर इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ ईरान ने आवाज़ उठाई। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये सो कॉल्ड इस्लामी देश अमेरिका के पैरों तले बैठे हुए हैं और अकेले ईरान है जिसने अमेरिका और इजराइल को अपने पैरों तले बिठा दिया है। जंग में किसी का मारा जाना फतह या शिकस्त की दलील नहीं है कि यह मार दिया गया तो शिकस्त है। असल चीज़ है मकसद, कि आपका मकसद अगर से फौत हो गया तो आप मर गए, अगर से आपका मकसद ज़िंदा है तो आप ज़िंदा हैं। पहले ये देख लीजिए कि ईरान का खामनाई साहब का मकसद क्या है और वो मकसद ज़िंदा है कि मर गया है। क्या उन्होंने अमेरिका और इजराइल की बैत कर ली? खामनाई साहब की शहादत के बाद ईरान ने अमेरिका या इजराइल की बैत नहीं की है, बल्कि ईरान पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने को तैयार है। बेशक अभी अच्छी बात सुनने में आई कि इसके अंदर चाहे कोरिया हो चाहे इसके अंदर रशिया हो, कोई भी ईरान का पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहा है। जंग में कोई कूद के आना नहीं चाहता है, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ईरान ने तनहा सुपर पावर के मुंह पर तमाचा मार के ये बता दिया है कि सुपर पावर, अल्लाह से बड़ा सुपर पावर कोई नहीं है। ये खामनाई साहब ने बता दिया है। अमेरिका या रशिया सुपर पावर नहीं है, सबसे बड़ी पावर अल्लाह की है, भगवान की है, ईश्वर की है, गॉड की सुपर पावर है और किसी की सुपर पावर नहीं है। लिहाजा इस लड़ाई को अभी आप देखिए, अभी तो शुरुआत है, आज दूसरा दिन है इस लड़ाई को, तीसरी सुबह है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हक की फतह होगी। कहां तक ये जाएगा और कितना और ये नुकसान होगा और क्या ये वास्ट होगा? ब्रिगेडियर दहिया, एक सवाल आपसे इसको लेकर है कि खामनेई के एलिमिनेशन के साथ रिजीम चेंज या सत्ता परिवर्तन की जो बातें कही जा रही थी, क्या वो इतना आसान लग रहा है, या फिर इसके बाद अब जैसे लगातार अब यूरोप बीच में एंटर कर रहा है, यूके फ्रांस एंटर कर रहे हैं, तो अब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? देखो, जहाँ तक रिजीम चेंज की बात है, सिर्फ एक लीडर को ख़त्म करने से रिजीम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो एग्जांपल ले रहे हैं इराक का। इराक में जब सद्दाम हुसैन लीडर थे, वो अकेले इकलौते लीडर थे, उनके नीचे कोई सेकंड रैंक की लीडरशिप नहीं थी। लेकिन ईरान में वो स्थिति नहीं है। ईरान में एक सेकंड रैंक लीडरशिप है और वो अभी इमर्ज हो रही है। और रिजीम चेंज सिर्फ लीडर को मारने से नहीं होता। रिजीम चेंज करने के लिए एक सबसे बड़ा जो पुख्ता कदम है और वो होता है पॉपुलेशन कंट्रोल। जहाँ तक कि अभी तक ईरान में जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर और वर्ल्ड ओवर जो शिया पॉपुलेशन है, वो सब ईरान के पक्ष में खड़े हैं। और इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को रिजीम चेंज की स्थिति में लाने के लिए एक सबसे अहम जरूरी होती है बूट्स ऑन ग्राउंड। क्या अमेरिका इस समय इस स्थिति में है कि कुछ दिनों बाद अगर वो इसमें आगे और सक्सेस पाते हैं तो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या अमेरिकन ट्रूप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि इराक में हुआ? जहाँ तक कि मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही अहम फैसला होगा और इसके
अगर ये नहीं होता है तो रिजीम कंट्रोल इतना आसान नहीं होगा। ये इतनी आसान बात नहीं है कि आपने अयतुल्ला खमैनी को मार गिराया और अगली फ्लाइट से रजा पहलवी आके देश को संभाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिजीम चेंज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और एक देश को दूसरे देश से कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या इतना आसान है? संजीव, एक अपडेट